सुभाष घाई ने अपनी सुपरहिट फिल्म राम लखन से पहले ही 1987 में अमिताभ बच्चन के साथ अपना मेगा प्रोजेक्ट देवा का काम शुरू किया था। अमिताभ बच्चन के अलावा इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजकुमार, मीनाक्षी शेषाद्री, शम्मी कपूर और इला अरुण। फिल्म के संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता थे सुभाष घाई और हबीब नडियाडवाला और निर्देशन की जिम्मेदारी स्वयं सुभाष घाई जी ने ही लिए थे। फिल्म की मुहूर्त बड़ी धूमधाम से हुई थी। दिलीप कुमार साहब ने फिल्म देवा के क्लैपस्टिक दिए थे, लेकिन सुभाष घाई और अमिताभ बच्चन के बीच अहंग के टकराव या ईगो क्लैश के कारण फिल्म को अंततः शेल्व्ड या रद्द घोषित कर दिया गया था। उस वक्त सुभाष घाई को लगा था कि उनके ये ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रति अमिताभ बच्चन का रवैया, बर्ताव और व्यवहार बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। सूत्रों की माने तो देवा की शूटिंग के दौरान अमिताभ अक्सर सेट पर देर से आते थे और बीमारी के वजह से जल्द ही चले जाते थे। ये बात ज्ञात है कि अमिताभ बच्चन उस समय वास्तव में ही अपने आप को बीमार महसूस कर रहे थे, क्योंकि अपने जीवन के एक कठिन पड़ाव से उन दिनों वो गुजर रहे थे। अमिताभ बच्चन सुभाष जी से कहते थे कि उनके विलंब के कारण शूटिंग का जो अवशेष कार्य वो बाद में अतिरिक्त समय काम करके भरपाई कर देंगे या पूरा कर देंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन अपना वादा निभाने में नाकाम रहे। एक दिन फिल्म के सह निर्माता हबीब नडियाडवाला ने सुभाष घाई को अपने पास बुलाया और अमिताभ बच्चन के बीमार होने पर उनके बचे हुए काम को पूरा करने के बारे में बहुत चिल्लाया। दोनों में बहुत कहासुनी भी हुई। तब सुभाष घाई को लगा कि बस अब काफ़ी हो गया है। अमिताभ बच्चन के साथ सुभाष घाई ने एक हफ्ते तक शूटिंग की थी और अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म बंद करने की घोषणा की थी। सुभाष घाई से जब फिल्म देवा के बंद करने का कारण पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंस है। एक बार इस फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन सेट पर थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा कि सुभाष घाई साहब को ज़रा बुला लाइए, मुझे उनके साथ स्क्रिप्ट के बारे में कुछ डिस्कस करने हैं। अमिताभ बच्चन के असिस्टेंट ने सुभाष घाई के पास जाकर कहा कि सर ने आपको बुलाया है और वो स्क्रिप्ट के कुछ जगह को लेकर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सुभाष घाई को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि अमित जी से जाकर कहिए कि अगर उन्हें कुछ डिस्कस करना है तो वो खुद यहाँ आ जाए। इसके बाद सुभाष घाई ने कुछ दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिल्म देवा बंद करने की घोषणा कर दी। उस समय अमिताभ बच्चन की सेक्रेटरी शीतल ने मामले में मध्यस्थता कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, मुद्दे को संभालने की कोशिश की, लेकिन सुभाष घाई ने शीतल के बातों को अनसुना कर दिया और कहा कि वो इस मामले में सीधे अमिताभ बच्चन से ही बात करना चाहते हैं। उसके बाद अमिताभ कुछ ही दिनों के लिए फिल्म देवा के शूटिंग पर हाजिर हुए थे। फिर अचानक उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के लिए अपने आवंटित तारीखों को रद्द कर दिया। वही हबीब नडियाडवाला लगातार घाई साहब पर अमिताभ बच्चन की बीमारी के बावजूद उनका शेड्यूल पूरा करने का दबाव बना रहे थे। सुभाष घाई बहुत परेशान हो गए और अंत में नडियाडवाला को ये स्पष्ट कर दिया कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म देवा के लिए दी गई सभी तारीखों को रद्द कर दिया और शायद वो उन तारीखों को किसी दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर को अलॉट कर दिए हैं या दे दिए हैं। सुभाष घाई को कहीं ना कहीं लगा कि फिल्म देवा के निर्माण को लेकर अमिताभ बच्चन खुद के पास खुद पूरी तरह ईमानदार नहीं है। सुभाष घाई ने ये महसूस किया कि फिल्म देवा के निर्माण के दौरान उनके और अमिताभ बच्चन के बीच रचनात्मक मतभेदों ने उनके और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बीच दूरियां पैदा कर दिया है और इस आपसी दूरी को बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर कोई रचनात्मक कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने फिल्म देवा को
शेल्व्ड या रद्द घोषित करने का फैसला कर लिया। लेकिन इससे पहले वो मद्रास गए, जहां अमिताभ बच्चन फिल्म शहंशाह की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन उन दिनों बोफोर्स घोटाले में उलझे हुए थे। अमिताभ बच्चन ने महसूस किया कि सुभाष घाई शायद बोफोर्स घोटाले में उनके नाम शामिल होने के वजह से इस फिल्म को रोकना चाहते हैं। लेकिन घई साहब ने अमिताभ बच्चन को साफ कर दिया कि इस फिल्म पर काम रोकने का एक ही कारण है, वो है उनकी खुद की मानसिक थकान और तनाव, जो उन्हें शूटिंग के पहले ही दिन से महसूस हो रहा था। विभिन्न तबकों से यह भी सुनने में आता है कि सुभाष घाई की कार्यशैली या वर्किंग स्टाइल अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल सहज या कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। एक हफ्ते तक अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग करने के बाद सुभाष घाई ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिल्म देवा को बंद करने का ऐलान कर दी। जब सुभाष घाई से फिल्म बंद करने का वजह या कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस या रचनात्मक मतभेद थे। एक अन्य सूत्र से यह भी जाना जाता है कि अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर उन दिनों बार बार सुभाष घाई से ये कह रहे थे कि देवा एक बेहद महंगी परियोजना होने जा रही है और सुभाष घाई के लिए इसकी लागत वसूल करके उसके बाद प्रॉफिट या मुनाफा कमाना काफ़ी मुश्किल और जोखिम भरा होने जा रहा है। इसके बदले अगर सुभाष जी बोनी कपूर के छोटे भाई अनिल कपूर के साथ फिल्म राम लखन शुरू कर दे तो बेहतर होगा, क्योंकि फिल्म राम लखन का बजट फिल्म देवा के मुकाबले में काफ़ी कम है। जहाँ तक देवा फिल्म की कहानी के बारे में जाना जाता है, ये एक लुटेरे की कहानी थी। कहा जाता है कि ये एक लुटेरे या डकैत के जीवन का संघर्ष, तनाव और प्रेम कहानी थी। देवा के बंद होने के कुछ साल बाद सुभाष घाई ने संजय दत्त के साथ इस फिल्म को दोबारा बनाने का एक बार कोशिश किए थे, लेकिन वो योजना भी आखिरकार विफल हो गई। 1989 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा देवा ही देवा नाम के फिल्म के मुहूर्त में नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता है। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये फिल्म सुभाष घाई की फिल्म देवा से ही प्रेरित होकर बनाई जा रही थी। ये परियोजना भी आखिरकार शेल्व्ड हो गया था। फिलहाल अमिताभ बच्चन और सुभाष घाई का रिश्ता काफ़ी स्वाभाविक और खूबसूरत है। समय के साथ साथ आपसी कड़वाहट भुलाकर दोनों ने एक दूसरे के करीब आ गए हैं। एक इंटरव्यू में सुभाष घाई ने कहा था कि फिल्म देवा की मेकिंग के दौरान मैं थोड़ा इमैच्योर्ड, अपरिपक्व और इम्पेशेंस यानी कि अधीर था। मैं अमिताभ बच्चन को दिलीप कुमार के बाद भारत के सबसे महान अभिनेता मानता हूं। शायद मैं ऐसे स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया जहां अमिताभ बच्चन अपने क्रेडिट के हिसाब से परफॉर्म कर सकते थे। जो भी हो, फिल्म देवा में अमिताभ बच्चन और राजकुमार एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे और इस फिल्म के निर्देशन देने वाले थे सुभाष घाई। अगर ये फिल्म बनती और रिलीज होती तो यकीनन फिल्म देवा भारतीय फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होती।